अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने प्रोग्राम बना लिया है। इस पे ये एक करेक्टर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जिसके अंदर हम एक करेक्टर इनपुट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर आगे उसको कोई उसकी लेंथ मेंशन नहीं की। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ सी के अंदर हम एक करेक्टर जो है वो एंटर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लेंथ उसकी मेंशन नहीं की गई। मैंने कहा था कि अगर जब आपने लेंथ मेंशन करनी है, जब आपने एक से ज़ायद करेक्टर्स इनपुट करने, फिर आपने लेंथ मेंशन करनी। दूसरा, हमने एक न्यूमेरिक वेरिएबल एंटर किया है, यहाँ पर लिखा है, जिसकी टाइप इंट है। अब करेक्टर के अंदर तो जाहिर है करेक्टर इनपुट ही होनी है, तो उस करेक्टर की जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए ये मैंने यहाँ पर लिखा है num इक्वल टू सी। अब अगर तो num कोई करेक्टर टाइप वेरिएबल होता तो ये सी की वैल्यू को एज ए करेक्टर के तौर पर ही जो वो यहाँ पर स्टोर करता, लेकिन चूंकि ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है इसलिए ये सी के अंदर जो भी हम वैल्यू यहाँ पर एंटर करेंगे उसको एज ए न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर स्टोर करेगा। आपको शायद सी कंफ्यूज कर रहा है तो मैं यहाँ पर इसका नाम सी एच रख लेता हूँ। ठीक है, सी भी चूंकि एक करेक्टर है तो आप शायद आपको कंफ्यूज करे कि सी को ही जो वो यहाँ पर हम जो वो नम के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो एक्चुअली सी को स्टोर नहीं कर रहे, ये सी एच के नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर मैंने जो वैल्यू जो करेक्टर एंटर करना है वो करेक्टर सी एच के अंदर स्टोर होगा और उस करेक्टर की जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो नम के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। और फिर आज की वैल्यू सी एच यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि अब सी नहीं है, तो आज की वैल्यू सी एच चूँकि वेरिएबल है और इसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर लिखा है, तो सी एच के अंदर हमने जो भी वैल्यू इनपुट की होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी और उसके बाद इज वैसे का वैसे ही आएगा और इसके बाद ये जो न्यूमेरिक वैल्यू उसने उस करेक्टर की अपने अंदर स्टोर की वो नम की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट आउट होगी। इसको रन करके देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डी एंटर करता हूँ, डी लिख के मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने कहा कि आज की वैल्यू ऑफ डी इज 100। देखें स्मॉल ए की वैल्यू 97 है, स्मॉल बी की वैल्यू 98 है, स्मॉल सी की वैल्यू 99 है और स्मॉल डी की कितनी होगी 100। अब दोबारा कंपाइल करें, मैं कैपिटल ए एंटर करता हूँ, कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65, ये देखें। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी की वैल्यू उसने कितनी दी है 66। इसी तरह जो भी आप यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे, लाइक जैसे मैं जी लिख देता हूँ तो वो बताते हैं कि जी की वैल्यू 90। तो अगर तो देखें मैं यहाँ पर नम की बजाय नम इंट लेने की बजाय करेक्टर ही ले लेता, तो फिर इसने क्या करना था, इसने इसके अंदर करेक्टर वैल्यू को ही स्टोर करना था, इसने इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर नहीं था करना। ये देख लें, आपको दोनों लाइनों पे करेक्टर ही लिखा हुआ मिलना था। ये देखें मैं यहाँ पर अगर जी लिखता हूँ तो उसने न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर नहीं किया, उसने इसके अंदर उसकी न्यूमेरिक की को ही जो वो स्टोर कर दी। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो करेक्टर की बजाय यहाँ पर हमने इंट लिया था वो क्यों लिया था, कि अगर हम करेक्टर यानी जो टेक्स्ट है, अगर हम टेक्स्ट को स्टोर करना चाहते हैं तो फिर हम करेक्टर को यूज़ करते हैं, अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं तो फिर हम इंट को यूज़ करते हैं। जी अब बताइए कि किस किस की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सर अगर फ्लोट करेंगे तो वो डेसिमल में आ जाएंगे। आप देखें जो हमारे पास करेक्टर्स हैं ना, चलिए करके देख लेते हैं, देख लें आपको क्या जवाब मिलता है। उसने यहां पर क्या दिया है 116, ठीक है।
फ्लोट बेसिकली होता है कि जब हम, अभी मैं आपको एक प्रोग्राम करवाता हूं तो फिर उसमें आपको इसका आइडिया जो वो क्लियर होता है। फ्लोट एक्चुअली है तो नंबर ही है ना, इसी में देख लें। चलें, अब ए के अंदर मैं रखता हूं 10 और बी को किसके बराबर कर देता हूं, ए के। ठीक है जी, बी को किसके बराबर, बल्कि आप यहां पर लिखें बी और उलट करते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं b इक्वल्स टू बी स्लैश n लगा लें और उसके बाद a इक्वल्स टू e। देखें यहां पर मैंने b की वैल्यू को किसके बराबर किया है कि b के अंदर जो वैल्यू है वही वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाए, e के अंदर स्टोर हो जाए। यही मैंने कहा है ना, मैंने कहा b इक्वल टू 10.12 क्योंकि b जो है वो एक फ्लोट वेरिएबल है, और मैंने कहा कि a इक्वल टू b, इसका मतलब ये हो गया कि जो b की वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर होगी, e के अंदर स्टोर होगी। अब देखें उसने a की वैल्यू क्या हमें डिस्प्ले किया और b की वैल्यू क्या डिस्प्ले की है। हालांकि मैंने ये लिखा था ना a इक्वल टू b, तो b की पूरी वैल्यू a के अंदर स्टोर नहीं हुई। उसने कितनी की है, इंटीजर था ना, a की डेटा टाइप इंटीजर थी, तो a ने कितनी वैल्यू स्टोर की है, सिर्फ जो इशारे से पहले पहले वैल्यू थी सिर्फ उसको स्टोर किया उसने, और उसके बाद वाली जो वैल्यू थी वो उसको उसने स्टोर नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई इंट डेटा टाइप ले लेते हैं और इंट के अंदर हम फ्लोट को स्टोर करना चाहते हैं तो वो उसको स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि उसने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को जो कि इशारे के बगैर है सिर्फ उसको उसने स्टोर करना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हमने यहां पर ये जो नम को हमने जो वो फ्लोट लिया था, तो चूंकि फ्लोट तो उन वैल्यू को भी स्टोर कर लेते हैं जो कि इशारे के बाद होती है। हमारी जो आज की वैल्यूज है ना उसमें इशारिया इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसलिए आपको यहां पर फ्लोट रखने से आपने प्रोग्राम के अंदर कोई चेंज नजर नहीं आया था। फ्लोट को जब आप किसी इंटीजर के अंदर स्टोर करते हैं तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू जो उसका इंटीग्रल पार्ट है सिर्फ उसको जो स्टोर करना है। लेकिन अगर किसी इंटीजर को अगर आप किसी फ्लोट के अंदर जो स्टोर करते हैं तो फ्लोट उसको पूरे का पूरा जो वो स्टोर कर लेता है, तो इसलिए वहां पर जो वो आपको दोनों में जो कोई फर्क नजर नहीं है। जी क्लियर हुआ कुछ? यस सर। सर आउटपुट दिखाइए। जी ठीक है। यस सर। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। अच्छा जी, उसके बाद